ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज हम बताने जा रहे हैं मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से रहने वाला है और आने वाले मई के आरंभ काल में। देखिए, मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और मई के आरंभ काल में बृहस्पति का बड़ा अजीब सा ट्रांजिट होने को देखने को मिलेगा। एक तो विशेष तौर पर बृहस्पति का परिवर्तन बहुत ही शुभ रहता है और आपके तो तृतीय भाव में जाकर बृहस्पति विराजमान होने जा रहे हैं। बड़ा शुभ लाभ प्राप्ति के योग बनाने वाले हैं, पुरुषार्थ में बढ़ाने वाले हैं, ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। कहा जाता है भाग्य जगाने के योग बनने वाले हैं। बृहस्पति भाग्य को देखेंगे, यहाँ बैठकर बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए परिवर्तन का समय है। पिछला एक साल जैसा गया है, बृहस्पति पूर्ण जो लाभ देने के योग थे धन में, वो दे नहीं पाए क्योंकि शनि से दृष्टि चल रहे थे और शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो सब समाप्ति कर देते हैं और वहाँ कोई शुभ होने नहीं देते हैं। लेकिन अब जागने के समय आ गए हैं, भाग्य जगाने के। एक पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं और 12 साल बाद बृहस्पति महाराज आपके त्रिक भाव में, पराक्रम वाले भाव में, पुरुषार्थ वाले भाव में आकर विराजमान हो गए हैं। तो ये समय आपके लिए अद्भुत रहेगा। लेकिन समस्या ये है, जो हमने कहा कि ट्रांजिट का समय है, बृहस्पति जो परिवर्तन करेंगे लेकिन 6 दिन बाद अस्त भी हो जाएंगे। इसी मई के आरंभ काल में अस्त भी होने का योग बना रहे हैं। तो ये ट्रैप हो सकता है बहुत शांति के साथ। बृहस्पति ये वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन ये जो मई का समय है ना, वो विशेष तौर पर बड़ा सावधानी से कार्य करने का योग है। ध्यान रखिए, कुछ विशेष तौर पर कार्य आपको करने पड़ेंगे जो आपको नेगेटिविटी से बचाने का प्रयास करें। जो भी कार्य करें शांति के साथ देखकर, टाइम को देखकर काम करने की ज़रूरत है। तो सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें ग्रहों का योगायोग कैसा है। दूसरा क्या है कि आपकी मीन राशि है, मीन लग्न है या मीन नाम की राशि है, तीनों के लिए प्रभाव हम बता रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जिनकी लग्न राशि है या लग्न है या विशेष तौर पर जन्म राशि है, आप किसी तरह से देख सकते हैं। ये ज्योतिष का एक विषय है। उससे पहले ये देखना पड़ता है कि कौन सी राशि प्रभावी है। अब जातक को तो स्वयं पता नहीं चलता है, वो तो ज्योतिष का विषय है। अध्ययन के अनुसार पता चलेगा कि कौन सी प्रभावी है। आपके जन्मपत्री के अंदर सहस्त्र चार्ट बनते हैं, उन सबको देख के लगाना पड़ता है कि नाम राशि कौन सी है और फिर जन्म राशि में क्या प्रभाव है, लग्न में क्या प्रभाव है, कारकांश में क्या प्रभाव है, सूर्य राशि कौन सी प्रभाव करेगी। खैर, मीन राशि किसी प्रकार भी है आपकी, चाहे लग्न है, चाहे जन्म से, चाहे सूर्य से, उन सब पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है जो हम बताने जा रहे हैं। मीन राशि में इस वक्त मंगल विराजमान है और राहु वहाँ पर साथ में, और साथ साथ बुध भी वहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में ये योग चल रहा है, बड़ा उठापटक का योग है। मंगल राहु के साथ युक्त होने के कारण से पुरुषार्थ में कमी लाती है। मंगल आपके विशेष तौर पे संबंध करते हैं भाग्य से, और जब राहु से ग्रसित भाग्य हो जाए तो फिर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग में। तो आपको विशेष तौर पे कुछ खास उपाय सिलसिलेवार तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 40 दिन राहु मंगल की युति रहेगी और वो खास तौर पे कुछ खास उपाय मांगती है। उनको भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 1 मई को समझ लीजिए ग्रहों का योग क्या है। बुधवार का अवसर, वैशाख की सप्तमी तिथि, कृष्ण पक्ष की, मकर राशि में चंद्रमा चल रहे हैं और जो आपके लिए लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे मार्ग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का परिवर्तन का योग है। इस दिन बृहस्पति भी परिवर्तन कर आपकी राशि के अनुसार से जो है वो आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएंगे। दोपहर को 12:35 के बाद चंद्रमा के साथ संबंध हो जाएगा इनका, और गजकेसरी योग, धनागमन के लाभ, नए अपॉर्चुनिटीज़ के योग बहुत सुंदर तरीके से बनने के योग बनेंगे। ऐसे में यदि भगवती दुर्गा की उपासना भी कर लें आप ना, तो बहुत सुंदर योग बनेगा। ध्यान रखिएगा, नए कार्य आरंभ करने के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि इस दिन अष्टमी क्षय है। ये हम सैद्धांतिक तौर पर बताते हैं, ऐसे नहीं बता दिया कि मुहूर्त है। हम आपको सैद्धांतिक तौर पर बताते हैं, कोई भी नए कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो उस दिन तिथि शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन ये तिथि जो है 1 मई पर सप्तमी तिथि शुद्ध नहीं है, अष्टमी अक्षय हो गई है, तो इसलिए एक दोष हो गया है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 2 मई का अवसर, ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। ऐसे में चंडिका नवमी भी है। यदि आप पूर्ण चाहते हैं लाभ, जो बृहस्पति चंद्रमा का संबंध बना हुआ है वो करीब करीब दोपहर तक बना रहेगा। सुबह सुबह लाभ चाहते हैं तो सुबह सुबह माँ भगवती दुर्गा की उपासना कर लें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। चंडिका नवमी है, ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति इस वक्त के साथ परिवर्तन के साथ साथ अगले दिन प्लूटो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। प्लूटो ग्रह जो है जो एक नवीन ग्रह माने जाते हैं, और साइंस आजकल तो कहती है कि शायद वो उन्होंने 9 प्लैनेट में से बाहर भी निकाल दिया है, लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। और ये परिवर्तन की तरफ वक्र स्थिति में जाकर आपके लाभ वाले स्थान में वक्री हो रहा है। बहुत लंबी प्रदक्षिणा इनकी रहती है। तो ऐसे में ये जो हो रहा है लाभ के स्थान को प्रशस्त करेगा, नई शक्ति का संचार करेगा, फंसी हुई गाड़ी को निकालने का प्रयास कर सकता है। बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं।
तो एकदम झटके से कुछ नया आपके लिए अपॉर्चुनिटी सामने आने के योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो फिर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी वो रुकने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। इस समय तो माँ भगवती की उपासना करें, दुर्गा जी की उपासना करें, वो आपके लिए सब प्रकार से कल्याण के योग बनाएगी। 3 मई का अवसर, शुक्रवार का दिन और विशेषतः दशमी तिथि का योग है। इस दिन भद्रा विराजमान रहेगी करीब करीब दोपहर को 12:30 बजे के बाद से, और वो आपके लिए थोड़ा सा कष्टों में विराग देती है, नए कार्यों का आरंभ करने से रोकती है। ग्रह योग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए जो चंद्रमा का परिवर्तन हुआ है वो आपके लिए 12वें भाव में चले गए हैं, वो एंजाइटी बढ़ा सकते हैं, अन्य शरीर के नुकसान करा सकते हैं। तो मन को शांत करते हुए, कई बार क्या होता है बहुत हैब्जर्ड हो जाते हैं, कई बार वर्कलोड इतना ज़्यादा आ जाता है कि हमारे द्वारा जो सही समय पर काम होने होते हैं वो भी थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये इम्बैलेंस, दुस्वाभाविकता की स्थिति आपके साथ होने के योग दिखाई देते हैं। तो आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। और हमारे दृष्टिकोण से देखिए, ऐसे में सबसे श्रेष्ठ उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर गौ पूजन करने का प्रयास करें। शुक्रवार का दिन गौ पूजन के लिए सबसे प्रशस्त माना जाता है। महालक्ष्मी कृपा के लिए जितना हो खट्टी चीज़ों का दान करें, भगवान महालक्ष्मी का पूजन करें, और गौ के अंदर तो समस्त देवता विराजमान है। लेकिन एक बात क्या है कि आमतौर पर हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि आजकल गौ पूजन करने के लिए समस्या उत्पन्न होती है, कहाँ कराएं गौ पूजन, कैसे करें गौ पूजन। यदि आप गाँव में हैं, किसी इंटीरियर्स में है तो आपको मिल जाएगी व्यवस्था, लेकिन शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में तो गायें दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे में कोशिश करें, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, नेगेटिविटी मन से हटाएं, ना करना बंद करें। आमतौर पर ग्रहों की स्थिति ऐसी रहती है, कई बार सही बात सुनते ही लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ना करना बंद कर दीजिए। तो मिथुन राशि, जो विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए बात ध्यान रखनी चाहिए, हर जहाँ चाह वहाँ रहा। अरे हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गौ सेवा कार्य कर रही हैं, आप देखिए, उनको सहयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके ग्रह का उपचार भी हो जाएगा, सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बनेगा। और ये सब उपाय अवश्य करें, कल्याण होगा आपके लिए राशि के अनुसार से। 4 मई का अवसर, शनिवार का तिथि, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, और मीन राशि में चंद्रमा का पदार्पण होगा करीब करीब 4:30 बजे। यह आपके लिए नई शक्ति का संचार करेगा, लेकिन सुबह थोड़ी ढीली दिखाई देती है, विचार करने की ज़रूरत है। ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत। शनि महाराज 12वें भाव में चल रहे हैं आपके लिए, और 1 वर्ष तक ये 12वें में चलेंगे। और जैसे आपकी राशि के अनुसार से पिछले करीब करीब 1.5 साल से यहाँ चल रहे हैं, और ये धन के संबंध में कष्ट देने के योग बना रहे हैं, जुर्माने करा रहे हैं। और ये सब कष्ट जो दे रहे हैं शनि महाराज की, जो ग्रोथ दे रहे होंगे डेफिनेटली, बट सस्टेनेबल, धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं। अब ये शनि का उपाय 1 साल के लिए बहुत ज़रूरी है, 1 साल तक यहीं रहने हैं शनि महाराज। इस बार खास तौर पर तिथि का महत्व ये है कि शनिवार के दिन एकादशी का योग पड़ गया है। आप बहुत बाल्यकाल से एक उपाय करते आए होंगे, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते होंगे, और आमतौर पर लोग यही चढ़ाते हैं कि शनि, पीपल का मतलब शनि ही होता है। नहीं भाई साहब, इस बात को समझें, आप सब समझें। पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु स्वरूप माना जाता है। गीता के अंदर भगवान ने कहा है कि स्वयं पीपल के पेड़ के में विराजमान होने की बात कही है उन्होंने, और महालक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं शनिवार के दिन। ये शनि का उपाय नहीं है, भगवान विष्णु का उपाय है, भगवान विष्णु का पूजन। और विष्णु की कृपा जब हो जाती है भगवान की, तब शनि महाराज सब अनुकूल हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जो आप हमारे अनुसार से एक उपाय बता रहे हैं कि आप विशेष तौर पे एक पीपल के पेड़ को इस दिन रोपित करने का प्रयास कीजिए, और पूरा 1 वर्ष तक उसको जल इत्यादि अवश्य देने का प्रयास कीजिए। हाँ, इस उपाय को करते हुए एक बात ध्यान रखिएगा, शनि को ठीक करने के लिए उपाय कर रहे हैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए, तो रविवार को जल नहीं दीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी विराजमान, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी विराजमान, दरिद्रता के रूप में भगवती महालक्ष्मी विराजमान होती हैं उसमें। और रविवार को यदि पीपल का पेड़ को जल दोगे, छुओगे, तो दरिद्रता आपके जीवन में पदार्पण कर जाएंगी। अब इसका एक सिद्धांत अलग है, क्यों है, कैसे है, वो भी हम आपको बताएंगे। ये सब कर्म अनुसार है। ये एक मंत्र आया है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिद्याम मृदे सुबुद्धि, कि भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। सदकर्म करने वालों के लिए कीर्ति के रूप में महालक्ष्मी विराजमान होती है उनके साथ, शुभ करने वालों के लिए, यशस्वी के लिए, भाग्यशाली के लिए लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं, पाप कर्म करने वालों के लिए अलक्ष्मी के रूप में, दरिद्रता के रूप में महालक्ष्मी साथ में रहती हैं। तो भगवान नहीं साथ छोड़ रहे हैं, समझ लीजिए। हमको कर्म शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। तो शनि महाराज को उपाय हम आपको बता दिया है कि इस दिन अवश्य, शनिवार एकादशी का स्वरूप है, एकादशी का योग बन गया है, तो ऐसे में विशेष तौर पर एक पीपल का पेड़ ले जाकर अच्छी जगह पर उसको रोपित करने का प्रयास करें, जल डालें, और पूरे वर्ष तक उसकी सेवा करने का प्रयास कीजिए। शनि आपके अनुकूल होंगे। रविवार को ये उपाय नहीं कीजिएगा, इसका भी सैद्धांतिक वैज्ञानिक जो आधार है, शास्त्रोक्त उदाहरण है, हमने आपको बताने का प्रयास किया। करिए, देखिए सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 5 मई की यदि हम बात करें, रविवार का अवसर है, और साथ साथ द्वादशी तिथि है, और त्रयोदश का योग है शाम को, यानी त्रयोदशी आ रही है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई दे रहा है।
ग्रहों के दृष्टिकोण से सूर्य महाराज आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में चल रहे हैं, लेकिन शनि से इस वक्त दृष्ट हैं और देव योग से इस बार भगवान ने सब जगह रास्ता बना रखा होता है। और समझिए, सूर्य पर जब शनि की दृष्टि हो जाती है तो सूर्य कीर्ति के मालिक हैं, उच्च के हो गए हैं सूर्य, और ऐसे में शनि की दृष्टि उन पर पड़ रही है तो पूर्ण लाभ नहीं दे रही है। शनि को जो सूर्य को वर्ष में एक बार उच्च के होते हैं सूर्य, और ऐसे में शनि की दृष्टि उन पर विराजमान है, तो सूर्य की जो कीर्ति दिन मिलनी चाहिए थी आपकी राशि के अनुसार वो नहीं मिल पा रही, लाभ नहीं दे पा रहे हैं, मनोनियुक्त लाभ नहीं दे पा रहे। क्या कारण है? कारण है उसका विशेष तौर पर कि सूर्य पर शनि की दृष्टि है। और देव योग से अभी 15 दिन पहले रविवार के दिन प्रदोष का योग पड़ा था, फिर प्रदोष का योग बन गया है रविवार के दिन। तो रविवार के दिन जब प्रदोष का योग बन जाए तो कीर्ति में वृद्धि के लिए उपाय कर लेना चाहिए, कीर्ति बढ़िया करने के लिए। तो ऐसे में सूर्य ग्रस्त थे तो उनको ठीक करने के लिए देव योग से योग बन के आया। तो आप भी अवश्य करने का प्रयास कीजिए। क्या करना है? सूर्य सुबह सुबह सूर्य को जल दीजिए अवश्य इस रविवार के दिन। तो वैसे हर रोज़ दिया करें, लेकिन शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवती पार्वती के साथ उनका पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, जल उनको अर्पित करने का प्रयास करें। कुशा लेकर कुशोदक से भगवान का अभिषेक कीजिए, कीर्ति वृद्धि का योग बनाएगा। 6 मई के यदि हम बात करें तो सोमवार का अवसर रहेगा और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और आपकी राशि के अनुसार चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके लग्न में आ गए हैं, चतुर्ग्रही योग बन गया है यहाँ पर। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर उसका लाभ लेने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में थोड़ा नेगेटिव बात आ सकती है, थोड़ी सी वीतरागिता हो सकती है, आप अति उत्साही हो सकते हैं और वो आपके परिवार में अशांति का वातावरण बना सकता है। मंगल, राहु, चंद्रमा, बुध, ये सारे के सारे राहु के ग्रास में, और राहु ग्रहण कारक ग्रह है। आपकी बुद्धि थोड़ी जल्दी जल्दी काम करने को कहेगी, लेकिन परिवार में दुस्वाभाविकता होने के कारण से थोड़ा सा मन मेरा हो सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपके लिए अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा भगवान शंकर के मंदिर में जाकर मूली का दान कर दीजिए, मूली अर्पित कर दीजिए, चावल का दान कर दीजिए। सब उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। भद्रा है इस दिन, दोपहर को 2:30 बजे के बाद से लेकर रात्रि तक, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। 7 मई का दिन मंगलवार का अवसर और चतुर्दशी तिथि, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान मध्यमान है। नए कार्य करने के दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन मंगल इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से लग्न में ही राहु के साथ विराजमान है। 7 तारीख को जो योग बना हुआ है वो समझ लें, मंगल इस वक्त आपकी राशि के में लग्न में ही चल रहे हैं, राहु के साथ विराजमान है। तो उनको थोड़ा ठीक करने के लिए वो शक्ति की ज़रूरत है। राहु जब के साथ जब कोई भी ग्रह आ जाता है नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है, सूर्य को भी ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे में थोड़ा उपाय कीजिए, मंगल को ताकत देने का प्रयास कीजिए। मंगल को ताकत देने के लिए क्या किया जाए? हनुमान जी का स्तवन करें। अरे हनुमान जी, जब शास्त्र कहता है ना, और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो मंगलवार का दिन मंगल को ताकत किसी मिलेगी? हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें। तो हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन 7 तारीख को बड़ा विशाल कार्यक्रम रखा है, सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से आहुति दे सकते हैं। और ग्रहों को ठीक करने के लिए यज्ञ से बढ़िया कोई तरीका होता नहीं है। सुंदरकांड का सुंदर पाठ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप जो दिल्ली के आसपास लोग हैं वो शाम को अवश्य इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, अपने नाम से आहुतियाँ दे सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं। उसके लिए संपर्क साध सकते हैं। अपने आस्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उसमें संपर्क साध दीजिएगा। 8 मई का दिन बड़ा विशेष है। जो बृहस्पति परिवर्तन की तरफ गए थे वो अस्त होने जा रहे हैं। अमावस्या की तिथि है, साथ साथ बुधवार का योग है और ये वैशाख की अमावस्या के दिन बृहस्पति का अस्त होना बहुत विशेष सावधानी भरा कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति एकदम परिवर्तन की तरफ गए थे, उम्मीद जगाई थी, और ऐसे में बृहस्पति पुरुषार्थ वाले भाव में जाकर एकदम जब अस्त हो जाएंगे तो ये कई कार्यों में विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति को ताकत देने की ज़रूरत रहेगी, नहीं तो ये बृहस्पति आपको कष्ट दे सकते हैं आने वाले 20-25 दिन। एक अलग से वीडियो बनाया जा रहा है जो आपको बताएगा कौन कौन से खास उपाय करने हैं। लेकिन इस दिन विशेष तौर पर अमावस्या है, तो ऐसे में पितरों के निमित्त यज्ञ इत्यादि कर सकते हैं, उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। और साथ साथ बृहस्पति को ताकत देने के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा गऊ का पूजन नित्यपति करें, गाय को चने की दाल अवश्य खिलाने का प्रयास कीजिए। ये उपाय कर सकते हैं। अपने माथे पर केसर का टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगाइए। ये सब उपाय आपको ज़रूरी रहेंगे इस बृहस्पति को लगातार ताकत देने के लिए। ध्यान रखते हुए 5:10 पर सुबह बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और आने वाले करीब 1 जून तक अस्त रहेंगे। तो ऐसे में लगातार कुछ उपाय बृहस्पति को करेंगे तो आपके लिए अच्छा योग रहेगा। 9 मई का अवसर, गुरुवार का दिन, प्रतिपदा तिथि, द्वितीया तिथि साथ में योग बना रही है। चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विराजमान हो गए हैं आपके तृतीय भाव में। ये अच्छा पराक्रम को बढ़ाने वाला योग है, लाभ देने वाला योग है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा जो है विराजमान उच्च के हो गए हैं, तो बृहस्पति को थोड़ा ताकत देने का प्रयास तो करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा यदि उपाय आप भी कर लें, बृहस्पति के लिए पीली चीज़ों का दान,
भगवान का केले का पूजन, ये सब यदि कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बृहस्पति को ताकत मिलेगी। माँ भगवती दुर्गा की उपासना तो सबसे श्रेष्ठ है। नित्यपति भगवती दुर्गा के मंत्र का जप, पीले वस्त्र भगवती दुर्गा को अर्पित करें, यज्ञ करें। ये उपाय विशेष तौर पर है यदि आप चाहते हैं कि बृहस्पति की ताकत आपको पूर्ण मिले। 12 साल बाद बृहस्पति आए थे लेकिन आते ही अस्त हो गए हैं, इस भाव में भाग्य जगाने के लिए आए थे। तो माँ भगवती दुर्गा का नित्यपति यज्ञ करें, करवाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दिन चंद्र दर्शन होगा, ये यदि कर लें तो चंद्रमा को और ताकत मिलेगी और बृहस्पति को भी ताकत देने के लिए आने वाले 2-3 दिनों में लाभ देने के योग बनाएंगे बृहस्पति। 10 मई का अवसर बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि विराजमान है इस दिन, और इस दिन अक्षय तृतीया का योग है और ग्रहों का योग गजकेसरी योग निर्माण है, तो आपके लिए अच्छा है। थोड़ी बृहस्पति को ताकत देने की ज़रूरत है। इस दिन परशुराम जी की जयंती है। विप्रों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, अक्षय फल प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करने का प्रयास करें, ज्ञानी जन लोगों का सहयोग लेने का प्रयास करें। ये सुंदर तिथि है, इसको लाभ लेने का अवश्य करना चाहिए। लेकिन इस तिथि में एक दोष हो गया है इस बार, अंशुत साया माना जाता है ये तिथि। अक्षय फल की प्राप्ति के लिए अंशुत साया भी माना जाता है। अक्षय फल प्राप्ति के लिए तो कर्म शुभ करेंगे तो अक्षय फल प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होगा। यदि दुष्कर्म करेंगे तो उसका भी अक्षय फल प्राप्त होगा। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। रही बात अंशुत साय की, तो बहुत सारे लोग अंशुत साय के दिन मकान का आरंभ, बहुत सारे नई बिल्डिंग का आरंभ, नए व्यवसाय का आरंभ, नए विवाह इत्यादि का योग बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार शुक्र भी अस्त है, बृहस्पति भी अस्त है, तो ये अंशुत साय लग्न शुद्धि के साथ नहीं है। तो कई लोग भ्रांतिवश अपने नए कार्यों का आरंभ करने के लिए स्थिति का उपयोग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से ये शुभ नहीं रहेगा। लग्न शुद्धि नहीं है तो यानी कार्यों में जो आरंभ करेंगे उसमें विघ्न आने के योग देंगे, अशुभ होने के योग बनेंगे। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर कुछ लोगों से परामर्श कर या अपने ज्ञान के अनुसार से कार्य करते हैं, तो कोशिश ये करें शास्त्र के मत का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और देखिए ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए भारतीय संस्कृति में समझें, ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें। शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया। एक बात समझें, हमारा मानना ये है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रैवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग हैं, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्य को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रैवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम जो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस्टेब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र, कुंडलनी जागरण इत्यादि। और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का लेखन हुआ। बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके विधान को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से। आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते। यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। पवित्र वस्त्र धारण करके स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है। कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, और यज्ञ आप स्वयं कर भगवान परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला। कोई फर्क नहीं है, ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया। सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है। और सब मूर्ति पूजा के उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है।
और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पे सनातन पद्धति में जो बनाई गई है वो मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उनका पूजन करते हैं, भगवान का शिव विग्रह शक्ति का उसके अंदर संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में उनकी साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं, तब उसके बाद में पूजने योग नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजक किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा के अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एक ईश्वरवाद का प्रतीक, साक्षात हमारे संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति कर्मकांड के सिद्धांतों को विकास किया है, विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि इस मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में, किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर कर, अशुभ भोग को शुभ कर्म कर कर निस्तेज भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है। यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सब का लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित है उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित किए, कार्य किए गए, तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ, औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है, और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सैद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर कर या केवल टोटके कर कर उस शास्त्र को विशेष तौर पे ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पे अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक कई तो ऐड ऐसे में हमने पढ़े, बचपन से हम देखते आए हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, नो मंत्र, नो यंत्र, नो विशेष तौर पे। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझकर, ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो एस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोज का फ़ायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से। और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब ज्ञान, बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्विनो। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च, जहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जप के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं, लिंगम निर्वाणकम च अष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। और ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शे, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार
जो बुद्धि सोई है, अस्त है, उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं। यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो ये वर्णन हमने आपको बताया और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क खुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था, और कई वीडियोज़ के माध्यम हम बताते ही आपको, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।